दोस्तों, इकिगाई एक जापानी तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल या सार्थक बनाते हैं। इकिगाई आपकी सुपर पावर की तरह है। जब भी आप अपनी इकिगाई को पहचानते हैं तब आप एक सुपर पावर हासिल कर लेते हैं। वो ताकत आपकी जिंदगी में एक जीपीएस की तरह काम करती है। आपको ये पता चलता है कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के किस स्टेज पर हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप में जो पोटेंशियल है उससे आप अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इससे आप अपने पास्ट को एनालाइज करके अपने प्रेजेंट में जरूरी चेंजेस करके अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इतिहास में जितने भी जीनियस या महान व्यक्ति हुए हैं उन सब ने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ही ढूंढा है, अपनी खासियत पहचानने के बाद उस पर काम किया है और एक बड़ा नाम बनाया है। ये एक ट्रेड की तरह है जिसे अब तक के सभी महान लोगों ने खुद के अंदर तलाशा और तराशा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में कुछ न कुछ स्पेशल या यूनिक एबिलिटी जरूर होती है। बस कुछ लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं और उसमें बेहतर करने में लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग उसे पहचान कर भी उससे अनजान बने रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी अपनी एबिलिटी को पहचान ही नहीं पाते। इसमें सबसे दुखद सिचुएशन वो लोग हैं जो अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचान कर भी उस पर काम नहीं करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग खुद में ही इतना डरे हुए होते हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुनने के बावजूद भी अनसुना करने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया हटकर, कुछ अलग हटकर ट्राई किया जिसमें उन्हें गहरी दिलचस्पी है, उस काम में अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो समाज वाले उनसे क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस बात का डर हमेशा उन्हें सताता रहता है। इसलिए वो लोग अपने अंदर के टैलेंट्स और महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर ही दबा देते हैं। वो एक एवरेज लाइफ चुनते हैं और एक ऐसे काम को करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं जो सिर्फ उन्हें पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, जिसमें उन्हें खुशी और मजे से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे अंदर हमारी जिंदगी को लेकर जितने भी शक हैं उन सब को मिटाकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना ही इकिगाई है। इकिगाई कुछ और नहीं बल्कि लोगों की क्वालिटीज ही हैं। आप अपनी इकिगाई को ढूंढकर और उसे समझकर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोस्तों और अपने घर वालों की इकिगाई ढूंढने में उनकी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस उनसे इस बारे में ईमानदार बनना पड़ेगा। आप उनमें उनकी क्या क्या खूबियां देख सकते हैं। आपकी एक मदद कई जिंदगियां बनाने के लिए काफी है। आप दूसरों को इसके बारे में जितना अवेयर करते जाएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आप भी इसके बारे में कुछ न कुछ नया सीखते जा रहे हैं। इकिगाई एक गहरे समुद्र की तरह है। आप इसमें जितना नीचे तक जाएंगे उसकी गहराई उतनी ही बढ़ती जाएगी। इकिगाई एक जर्नी की तरह है, वो जर्नी जो आपको सेल्फ डिस्कवरी तक लेकर जाती है। आपको बस इस पर अपना ध्यान सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखते जाएंगे। आपको इस बीच कितने सारे क्लूज भी मिलेंगे, बस उन्हें समझकर उन्हें सॉल्व करते जाना है। जब आप अपनी इकिगाई के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे तब वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, वही आपकी सुपर पावर होगी। इसलिए इसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा, जिससे आपको तो फायदा पहुंचे ही साथ किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, बल्कि वो लोग भी किसी न किसी रूप में आपसे इंस्पायर हो सके। जब आप अपनी इकिगाई को पहचान कर अपनी लाइफ में इससे रिलेटेड चेंजेस करते हैं तो आपको अपने ही बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। खुद को बेहतर बनाने का ये स्टेप आपकी लाइफ का पहला स्टेप होता है। इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और ये कितना एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि जिस काम में आप बहुत अच्छे होते हैं आप अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज उस काम की तरफ लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। जिस काम में आप अच्छे होते हैं और उसी में अपना सारा ध्यान लगाते हैं तो आप बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन कामों में एनर्जी लगाने से जिन कामों को आप ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं उससे आप ज्यादा बेनिफिट्स गेन नहीं कर पाते हैं और आपको सफलता पाने में ज्यादा समय लगता है। इससे बेहतर है कि आप अपने मनपसंद काम को अपना कीमती समय देकर उसमें जल्दी ही महारत हासिल कर लें। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप बोर भी नहीं होते हैं। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप परफेक्ट होते हैं और जिसे करने में आपको बहुत मजा आता है तो उस काम में आप बहुत जल्दी तरक्की हासिल करते हैं।
और आपको खुद में ही ये फील होता है कि आपको बहुत जल्दी ही कामयाबी मिल गई है। आपकी इकिगाई को तैयार करने के लिए आपका सबसे पहला टास्क होता है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाले बदलावों या चेंजेस को चूज करें और उन्हें एक्सेप्ट करें। सब कुछ आपके डिसीजन पर ही निर्भर करता है। या तो उसे चुनिए जो आप करना चाहते हैं, या फिर पूरी जिंदगी एक ही जगह पर कोई बोरिंग काम करते हुए बिता दीजिए। अब ये मर्जी आपकी है। उन चीजों पर अपना ध्यान दीजिए जो बहुत जल्दी आपका इंटरेस्ट गेन करती हैं। अगर आपके मन में कोई ख्याल या नया आइडिया आता है तो आराम से बैठकर उस पर गौर कीजिए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कीजिए। एक बात याद रखिए, जब भी आप अपनी इकिगाई के लिए खुद को तैयार करते हैं तब आप खुद को एक पावरफुल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस का पूरा फायदा और आनंद उठाएं, क्योंकि आगे चलकर आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ अलग सीखने के लिए आप अपना ही फेवरेट टॉपिक बन सकते हैं और इससे आप जो वास्तव में आप हैं उसमें और भी बेहतर कर सकते हैं। अपनी इकिगाई को पहचानने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करके आप सक्सेस के पायदान पर एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्ट्स हैं। सबसे पहले इस बात को अपनाएं कि आप अपनी जॉब नहीं है, बल्कि आप अपना काम है। जो काम आप करते हैं वही काम आपको बनाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि आप अपनी खुशियों और एंटरटेनमेंट को सीरियसली लें, क्योंकि वे यही वो चीज़ है जो दिन भर की आपकी थकान को मिटा देती है और आपको रिफ्रेश फील कराती है। इसलिए अपने प्रेशर को हल्के में ना लें। आपका तीसरा फैक्ट है कि आपको अपने जीवन में मिलने वाले हर क्लू को फॉलो करना है। जब भी आप किसी एक्टिविटी को करने में एंजॉयमेंट फील करते हैं तो उन कामों को जरूर कीजिए। वही काम आपको तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और अपनी इकिगाई को पहचानने की इस जर्नी को जारी रखिए। दोस्तों, क्या रिलेशन है इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी में? चलिए ऐसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक फ्रीड नाम का व्यक्ति अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहता था। वो उस समय एक हॉस्पिटल में काम करता था। वो कोकेन के इफेक्ट्स को स्टडी करता था। वो काम इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ कोकेन के इफेक्ट्स को समझना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपने घर पर ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। उसे अपनी स्टडी का सारा फोकस नर्वस डिसऑर्डर्स को ठीक करने में लगा दिया। फ्रीड मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने की साइंस का पायनियर था। इससे उसने कई लोगों की मदद की। अभी रिसेंटली पॉपुलर मेंटल वेलनेस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इंटरनेट पर वायरल मेंटल हेल्थ आज के समय में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। साइकोलॉजी की ये नई फील्ड काफ़ी लोगों को कई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, जिस पर वो रिसर्च करके और साइंस का यूज़ करके मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती है। राइटर के अकॉर्डिंग इकिगाई पॉजिटिव साइकोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लोगों को जिंदगी की वैल्यू को समझाने के लिए इकिगाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जिसे हम आज मॉडर्न साइंस की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ की वर्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। पॉजिटिव साइकोलॉजी और इकिगाई आपको बेहतर बनने में गाइड और असिस्ट करती है। जब आप इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी करके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत सकारात्मक बन चुकी है। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी में आप कुछ स्पेशल अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। आप खुद में ही बहुत स्पेशल हैं। तो क्यों ना हम अपने सारे एफर्ट्स ये जानने में लगा दें कि हम कितने स्पेशल हैं। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचने लग जाते हैं कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है, कि पैसे से हम जो मन चाहें वो खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई स्टडीज में पता चला है कि पैसा, मटेरियल थिंग्स, जॉब्स या ग्रेड आपको खुशी नहीं देते हैं। वो या तो कुछ ही पल के लिए होते हैं या उनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी लाइफ में ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या है जो आपको खुश रखता है? कई सारी रिसर्चेस में ये पता चला है कि आप छोटे छोटे काम करके भी अपने माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप छोटे छोटे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपकी काइंडनेस झलकती हो। ऐसा करके आपको तो बहुत अच्छा फील होगा ही, लेकिन इससे आप ना जाने कितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज या योगा जिसे भी आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपना लीजिए।
इससे आप अपने शरीर को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे माइंड को शांत बनाए रखने में मेडिटेशन का एक अहम भूमिका निभाता है। खुद के साथ हेल्दी रिलेशन बनाए रखने के साथ साथ सोसाइटी के साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अच्छे सोशल कनेक्शन बनाकर रखने चाहिए। हमें अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। हमें सारे काम समय पर ख़त्म कर देने चाहिए ताकि पेंडिंग में पड़े हुए काम हमें स्ट्रेस ना दें। हमें अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर सोना चाहिए और सही समय पर उठना चाहिए ताकि हम अच्छी नींद लेकर एक नए दिन की शुरुआत पूरे उत्साह से पूरी भरपूर तरीके से कर सकें। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें जो भी मिला है और जितना भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारा जीवन बिना किसी गोल या टारगेट के अधूरा है, इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने के लिए रोज काम कीजिए। वो काम जो आपको आपके बनाए गए लक्ष्य के पास ले जाए। ये सारे ही काम बहुत सिंपल हैं और इन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए आप जो कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं उससे आपकी ओवरऑल वेलबींग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये सब करने से आप खुद को एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। आपकी ग्रोथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती चली जाती है। भले ही छोटे छोटे काइंडनेस भरे एक्ट्स या एक्सरसाइज या मेडिटेशन आपके बिल्स या रेंट पे नहीं करते हों, लेकिन कम से कम ये आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रिवॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल या मॉनेटरी रिवॉर्ड के रूप में हो। कुछ रिवॉर्ड्स हमें दिखाई नहीं देते, हमें उन्हें महसूस करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत करके पैसे सेव करके और तब जाकर अपनी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करना शुरू करेंगे तो शायद ये एक गलत थॉट है। सच ये है कि आपके पास एंजॉय करने के लिए आज है और आपकी पूरी जिंदगी है। एक सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि उनके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम या मनी। आपको क्या लगता है इन लोगों में से कौन सबसे ज्यादा खुश होगा, मनी बिलीवर्स या टाइम बिलीवर्स? दोस्तों, रिजल्ट्स में पाया गया कि टाइम बिलीवर्स की ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल मनी बिलीवर्स से कहीं ज्यादा रही। भले ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल समय से ज्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस भी करते हैं। हैप्पीनेस के स्टॉक मार्केट में मनी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न में हैप्पीनेस पाना बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम पे करते हैं तो आपको बेहतर और इमीडिएट रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपके मनपसंद काम करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ही बताइए कि इस तरह जिंदगी में आप कितना ही गेन कर पाएंगे। अगर आपको ये भरोसा है कि आपके पास अपनी मनपसंद एक्टिविटी को करने के लिए डेली बेसिस पर समय है तो आप एक टाइम एफिलिएंट हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जिस काम से बेहद प्यार करते हैं और जिसमें आप बहुत अच्छे हैं वो काम आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और चॉइस है। आप पैसे के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं और हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसे चूज करेंगे? अगर आप अपनी इकिगाई को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पूरा विश्वास है कि आप उस काम के लिए ज़रूर समय निकाल पाएंगे। माइंडफुलनेस से आप क्या समझते हैं दोस्तों? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये समझने में इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर इसे सही तरीके से समझाया जाए तो माइंडफुलनेस एक बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है जिसे आप अपने प्रेजेंट के बारे में पूरी तरह अवेयर होते हैं। जैसे कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट या ओवरवेल्म नहीं हो रहे हैं। माइंडफुलनेस की ये सबसे सिंपल और सबसे क्लियर डेफिनेशन है। लेकिन माइंडफुलनेस को पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ माइंडफुलनेस की डेफिनेशन पता होना ही काफ़ी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि हम क्यों माइंडफुलनेस को अपनाएं और उसे प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल ही है जिसे सही तरीके से यूज करके हम अपनी लाइफ को आसान और शांति भरा बना सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए इसकी शुरुआत एक क्यों से होती है कि आखिर क्यों हम कोई काम करते हैं, क्यों हम खाते पीते हैं, क्यों हम स्कूल जाते हैं, क्यों जॉब करते हैं, क्यों एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्यों हम इस बुक समरी को सुन रहे हैं। इसलिए आपके हर क्यों का जवाब की आपकी माइंडफुलनेस है।
ऐसा पाया गया है कि कई सक्सेसफुल कंपनियां और कई सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में उनके क्यों का साफ साफ जवाब होता है। उन्हें ये क्लियर समझ होती है कि वे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनका यही क्यों उन्हें उनका काम करने के लिए और उस काम को वो कैसे करते हैं इसके लिए प्रेरित करता है। तो आखिर क्यों हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों माइंडफुल बने, इसका बहुत अच्छे से जवाब देते हुए ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमें माइंडफुलनेस पर अमल करना चाहिए, हमें माइंडफुल बनना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हम दूसरों को जज करने की हैबिट को नोटिस कर पाते हैं और उसे नोटिस करने पे ही हम ऐसी हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जज करने से सामने वाले पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम अपने ही माइंड में इसका एक्स्ट्रा बोझ लेकर जीते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना उससे दूर रहें और अपना सारा ध्यान खुद के ऊपर लगा दें। इससे आप अपनी सक्सेस के चांसेस को डबल ट्रिपल नहीं करते हैं, बल्कि 100 गुना तक बढ़ा लेते हैं। तो माइंडफुल कैसे बना जाए, इसके लिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और माइंडफुल रहना होगा। क्या है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी वो पावर है जिससे जो घटना जिस प्रकार हुई है उसे आप उसी तरीके से याद रख सकेंगे, ना कि उसमें आप अपने विचार जोड़ें। उसे बिल्कुल ओरिजिनल ही रखा जाए। माइंडफुलनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे आप अपनी इकिगाई को बढ़ाने में, उसे डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन को किसी भी घटना को उसके असली रूप में याद रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आप ऐसा रोज प्रैक्टिस करके अपने आप को पहले से ज्यादा शांत पाएंगे और खुद से एक नया कनेक्शन फील करेंगे। आप पहले से ज्यादा काइंड होंगे और आपका गुस्सा पहले से ज्यादा कंट्रोल में होगा। आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को आसान बनाने में हमारी मदद करती है। आप जितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप अपने समय को और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। माइंडफुलनेस आपकी उन हैबिट्स को तोड़ने में आपकी मदद करती है जो अब तक आपकी लाइफ को कंट्रोल करती थी और जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस सही तरीके से और क्लियर तरीके से नहीं ले पाते थे। वहीं दूसरी ओर माइंडफुलनेस आपकी नई और अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने में आपकी मदद करती है। एक बार अगर आपने इसे एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको ये लगेगा कि अब तक आप किस तरीके से जिंदगी जी रहे थे, जबकि असल जिंदगी तो ये है जो अभी आपने जीनी शुरू करनी है या अभी आपने जीनी शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आपको आपकी जिंदगी का एक क्लियर व्यू देगी ताकि जिंदगी की किसी भी स्टेज पर कोई भी डिसीजन लेने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप पूरी समझ के साथ वो डिसीजन ले सकें जो आपके साथ साथ आपके साथियों और परिवार वालों के लिए भी फायदेमंद हो। इसलिए इकिगाई को माइंडफुलनेस की जरूरत है। ये इकिगाई को ढूंढने के लिए एक बेहद जरूरी टूल की तरह आपके काम आएगा। अपने लाइफ पर्पस के साथ जिंदगी जीने में आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप वो काम कर रहे हैं जिसे करने में आप माहिर हैं और जिस काम को करना आपको बेहद पसंद है, क्योंकि ये विचार अपने मन में लाते ही अगर आप खुद को खुश नहीं पाते हैं तो समझ जाइए कि आपको अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते पर जाने की जरूरत है। ये पाथ आपके लिए नहीं है। आपको ये चीज भी नोटिस करनी होगी कि आपकी इकिगाई से आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। आपको इस बात पर भी गौर करना है कि अपनी इकिगाई को फॉलो करते हुए आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस अभी भी रिसर्च के लिए एक नई फील्ड ही है, लेकिन इसके मायने कई गुना बड़े हैं। यही एक तरीका है कि आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन और इकिगाई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना पोटेंशियल है कि इनकी मदद से आप अपनी लाइफ के पर्पस को रियलाइज कर सकेंगे। इसलिए अभी से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अपने बेहतर और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। दोस्तों, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। हमें जन्म से ये पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, इसलिए हमें खुद ही अपने रास्ते तलाश करने होते हैं ताकि हम असली सक्सेस का मजा ले सकें। इस बीच कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नए नए आइडियाज देंगे और आपको सही और गलत में फर्क सिखाएंगे, लेकिन ये सब उनकी जिंदगी में मिले एक्सपीरियंस का ही रिजल्ट है। जरूरी नहीं कि आप अपनी लाइफ में उनके जैसे ही मोमेंट्स एक्सपीरियंस करें। आप एक अलग इंसान हैं, आप में हर चीज अलग है, आप खुद में यूनिक हैं। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ अपनी जरूरत है। आपको खुद ही ये पहचानना होगा कि आपके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है।
आपको अपने एक्सपीरियंस खुद ही गेन करने होंगे। आपको रोज ही इन सोशल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आपको अपने अंदर के शैतानों से लड़ना भी होता है। ये शैतान कोई राक्षस नहीं होते, बल्कि आपका डर, शक, जलन, यही कमियां हैं। इन्हीं शैतानों से लड़कर आपको अपने जीवन के फैसले लेने होते हैं। गौर करें कि इसके साथ साथ हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसे एक गर्व की बात कह सकते हैं। लेकिन क्या है जो हर सक्सेसफुल इंसान आपस में शेयर करते हैं? वो है आपकी डिफरेंटनेस, यानी कि आप किन मानों में बाकी लोगों से अलग हैं। वो इंसान दूसरों से अलग होता है जो अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करता है और अपने ही दिल पर यकीन करता है। इस वजह से ऐसे लोग हमेशा ही अपनी जिंदगी में एक यूनिक पाथ पर चलते जाते हैं। जब वो लोग अपनी जिंदगी के रूल्स खुद ही बनाते हैं तो वो खुद को दूसरों के प्रभाव से बचा कर रखते हैं। वो अपने बिलीफ सिस्टम और अपने एक्शंस की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या काम करेगा और क्या नहीं। वो अपने लिए ही एक इंस्पिरेशन का सोर्स होते हैं। वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है। अगर आपको लगता है आप किसी भी चीज में ज्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे आप पसंद करते हो, तो कैसे आप अपनी इकिगाई को शुरू करें? तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। क्योंकि दुनिया में एक काम तो ऐसा जरूर होता ही है जो सिर्फ आपके लिए ही बना होता है, या फिर आप किसी काम के लिए जरूर बने होते हैं। बस अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना। राइटर ऐसा मानते हैं कि यह आपके अंदर मानवता को बढ़ाता है और आपके हार्ट को दूसरों के लिए ओपन करता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप फिजिकल और केमिकल रिवॉर्ड्स एक्सपीरियंस करते हैं। इससे आप अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस कम कर पाते हैं। आपको डेली बेसिस पर मेडिटेशन की हैबिट डालनी चाहिए। इससे आप अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकेंगे और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। आपको अपने रियल टाइम दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताना चाहिए। ये एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जो आपको पसंद करते हैं और जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं। वो लोग आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड करते हैं और उसे ऑसम बना देते हैं। इसके बाद आपको हर महीने के लिए एक टारगेट सेट करना होगा, जिसे आपको उसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होगा। इससे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकेंगे और खुद को रीबूट और रिचार्ज कर सकेंगे। आप जैसे जैसे अपने एक एक गोल और टारगेट को हासिल करेंगे, वैसे वैसे ही आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपके पास एक इकिगाई है। आपको हमेशा खुद को ये याद दिलाना होगा कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, आप कितने कीमती हैं, आपकी वैल्यू कितनी है। आपको इसे वैल्यू को बढ़ाना है। जिस तरह हमें ये पसंद नहीं होता कि कोई हमें ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वैसे ही हमें लोगों पर भी ये नहीं थोपना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आपको हर वक्त यही बताता रहे कि ये काम ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो आपको कितना इरिटेशन होगा। आप हमेशा ही किसी और के कमांड पर डिपेंड नहीं होना चाहेंगे। ये आपकी लाइफ है और इसे आपको ही लीड करना है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। वो ये सब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। इसकी हमारे ऊपर हमेशा ही एक गहरी छाप रहती है और पेरेंट्स का हमें उस एज में गाइड करना उनकी जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य भी होता है। लेकिन जब हम अपने होश संभालते हैं तो हमें उनसे सीखी हुई कई चीज़ों में कुछ बातें सही लगती हैं और कुछ गलत लगती हैं। ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। हम एक अलग इंसान हैं, हमारे अलग एक्सपीरियंस है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें और उन्हें प्यार करें और हमेशा उनकी देखभाल करें। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो एक बार अपने पेरेंट्स से बैठकर जरूर बात करें। आप उनके सामने अपनी बात को सही तरीके से रखें और उन्हें समझाएं कि आपका रुझान किस फील्ड में है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी बच्चों को करियर चूज करना होता है तो पेरेंट्स ये एडवाइस देते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। वो अपनी ख्वाहिशों के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत प्रेशर फील करता है। कभी कभी वो ना चाहते हुए भी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशियों की खातिर उनके मनपसंद करियर को अपना लेता है।
लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, उस काम को आप कितने दिनों तक अच्छे से कर पाएंगे? ये गौर करने वाली बात है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वो काम पसंद है जिसे कम ही लोग कम करना पसंद करते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और बहुत कुछ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आपके मनपसंद काम के लिए हमेशा पे ही किया जाए, और कभी कभी आप भी ऐसा नहीं करना चाहते होंगे। आपकी इकिगाई के लिए आपको बस खुद में ही रिवॉर्डेड फील होना चाहिए। जब आप अपनी इकिगाई को ढूंढने निकलते हैं तो आप अपने जीवन में कई सारे बदलाव करते हैं, और इन बदलावों को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी की कमान को खुद ही संभालना होगा। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपको अपना सारा फोकस अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस पर लगाना होगा। सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर खुद को स्ट्रांग बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको यही मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी करना होगा। यही आपकी जिंदगी के पिलर्स होते हैं, इसलिए कोई भी पिलर कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी होती है, अगर आप उससे कम ही परफॉर्म करते हैं तो आप खुद को एक एवरेज लाइफ जीने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वहीं अगर आप अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें आपको गारंटीड सक्सेस मिलती ही है। इसलिए खुद को एवरेज से ऊपर उठाएं और एक फर्स्ट क्लास जिंदगी जिएं। इकिगाई का बस एक ही दुश्मन है, और वो है डर। एक अनजान डर ही सारे डर की जड़ होता है। अगर आप अपनी इकिगाई के करीब पहुंच रहे हैं और आपको एक बेचैनी सी महसूस होती है, तो वो आपका डर ही है जो आपको पीछे खींच रहा होता है। ये डर कई तरह का हो सकता है, जैसे कि फेलियर का डर। आपको ये डर लगा रहता है कि अगर आपने अपनी इकिगाई को फॉलो किया और आप उसमें असफल रहे तो कहीं आप अपना समय और पैसा वेस्ट ना कर दें। डोंट वरी, आपकी इकिगाई आपको पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल बनाएगी। आपका फेलियर का डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को सक्सेस का भी डर होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि कोई सक्सेस से कैसे डर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है। उन्हें ये डर लगता है कि अगर उन्हें अपनी इकिगाई समझ आ गई तो उसके बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी, क्या उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, आपकी लाइफ में उससे भी कहीं ज्यादा खुशियां और सक्सेस होगी। और वो डर जिससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। इसे आपको लीड करना है। आपकी जिंदगी एक बस की तरह है और इस बस के ड्राइवर आप हैं। किसी और को इंपॉर्टेंस देकर उसे अपनी जिंदगी की बस की ड्राइवर सीट पर मत बैठने दीजिए। अपनी जिंदगी की कमान को खुद संभालिए और अपनी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से भी डरते हैं। हम उस प्रोसेस से गुजरने से घबराते हैं। हम अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। याद रखिए कि ये सारा डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है और आपको कुछ पल के डिस्कम्फर्ट के डर से अपनी पूरी लाइफ कंफर्ट की चारदीवारी में नहीं बितानी है। आपको हिम्मत दिखाकर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। अगर आपको किसी चीज से डरना है तो एक जगह ठहरने से डरिए। अपनी लाइफ के पर्पस को न ढूंढ पाने से डरिए। इसलिए आपको ये ढूंढना ही होगा कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। हमेशा अपनी इकिगाई की तलाश में रहिए। हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी में अपनी इकिगाई को ढूंढते रहिए। अगर आप इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं तो एक रास्ता और है जिससे आप बहुत आसानी से अपनी इकिगाई को पहचान सकते हैं। इसमें आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद से आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकेंगे। एक पर्सनल ट्रेनर की मदद से आप खुद से रूबरू हो सकते हैं। वो आपको बेहतर जानने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। वो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस को आपके सामने रखता है। इस तरह से आप हर तरीके के ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और खुद की बनाई हुई लिमिटेशंस को खत्म कर सकेंगे। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एंजॉय करते जाएंगे। आप हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस कर सकेंगे। और सबसे बड़ा चेंज तब आएगा जब आपने उसकी सबसे कम उम्मीद की होगी। आप कोशिश कीजिए आप किसी भी अवधारणा से इमोशनली ना जुड़ें, क्योंकि जब हमारी थिंकिंग को चैलेंज मिलता है तो हमें डर लगता है कि अब तक हम गलत सोचते थे और इस बदलाव से हमारी सोच गलत साबित हो जाएगी। इसलिए खुद को वल्नरेबल बनाइए ताकि आप हर वक्त कुछ नया सीखते रहें और जो भी आपको अच्छा लगे उसे अपनी लाइफ में अपना सकें।
किसी भी सोच या परंपरा से इतना मत जुड़िए कि उसके गलत होने पर आपको बहुत ठेस पहुंचे। खुद को दुनिया भर की नॉलेज के लिए ओपन कर दीजिए। अगर आप एक ही जगह ठहर गए तो भी अपनी ही इच्छा से, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं सीखना चाहते। तो आप अपनी जिंदगी भर सफर करते रहेंगे। आप एक ही चीज को बार बार एक्सपीरियंस करते रहेंगे, वो भी बिना किसी ग्रोथ के। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कभी भी, कहीं भी और किसी से भी सीखने में ना हिचकिचाएं और खुद की ग्रोथ के लिए पूरी तरह ओपन रहें। दोस्तों, किसी भी चीज में प्रोग्रेस करने के लिए उसका सीक्रेट होता है कि उसे रोज किया जाए। इसका मतलब है कि उसका रिवीजन किया जाए, बार बार दोहराया जाए। इकिगाई को भी इसी तरह ढूंढा जा सकता है। आपको बस हर दिन ये याद करना होगा कि आप किसकी खोज में निकले। आपको आज भी प्रैक्टिस करनी है और कल वापस से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना है। इकिगाई आपसे आपका समय, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी मांगती है। आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप काम कर सकें। आपको हमेशा बेहतर बनने के लिए अपने अंदर के पोटेंशियल को तलाशना होगा। इकिगाई को बस कुछ शब्दों में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसा कि इस बुक समरी में बार बार बताया गया है कि जो काम आपको करने में बहुत अच्छा लगता हो और जिसमें आप माहिर हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिस काम के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सके, वो काम कीजिए। अपनी इकिगाई को समझने के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है पेशेंस, यानी धैर्य। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपका धैर्य, आपका पैशन और प्रिजर्वेंस बहुत जरूरी है। धैर्य ही आपका स्टेमिना है। आपके फ्यूचर के बारे में दिन रात सोचना और उसके लिए मेहनत करना ही पेशेंस है, जो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं होता, बल्कि सालों की मेहनत लगती है अपने फ्यूचर को अपनी रियलिटी बनाने में। आपके पेशेंस लेवल्स ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हर तरीके के सेटबैक से आपको उबरने में मदद करते हैं। इकिगाई और पेशेंस का कॉम्बिनेशन एक विनिंग फार्मूले की तरह काम करता है, जो आपको हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो ओपन माइंड के थ्रू नर्चर होती है, और जो लोग कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। अपनी इकिगाई तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और पहली स्टेज होती है अपनी इकिगाई के लिए कमिट होना। आज अपनी इकिगाई के लिए कुछ काम कीजिए और कल फिर इस काम को बेहतर तरीके से कीजिए। आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी और नॉलेज की पावर की इंपॉर्टेंस समझ आने लगेगी। इकिगाई बिल्कुल कराटे की तरह है, जिसमें वो हमें कमिटमेंट, ग्रोथ और नॉलेज इकट्ठे करने के लिए इंस्पायर करती है। जब भी आप अपनी इकिगाई को ढूंढने की शुरुआत करें, तलाश करें, तो एक लिस्ट तैयार करें। उस लिस्ट में आप उन सभी चीजों के बारे में लिखें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। उस लिस्ट में आप अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रीम को जरूर लिखें, और जब भी आपको समय मिले तो हर चीज ट्राई कीजिए जो आप हमेशा से करने में इंटरेस्टेड थे। उस लिस्ट में सारी चीजें लिखिए जिसमें आप अच्छे हैं और जिन्हें करने में आपको मजा आता हो, और डेली उस लिस्ट में से कुछ न कुछ करते रहिए। आपकी लिस्ट आपके लिए बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। जब भी कोई नया आइडिया या कुछ नया करने की जिज्ञासा आपके दिमाग में आए तो उसके बारे में ध्यान से सोचिए कि वो काम करने से आपको क्या क्या मिलेगा। सिर्फ अपने सपनों को सोते हुए मत देखिए, एक्शन लीजिए। अपने सपनों को अपनी रियलिटी में बदलने के लिए हर कोशिश कीजिए। किताबें पढ़िए ताकि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकें और उस काम को आप परफेक्शन के साथ कर सकें। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको रातों रात अपनी इकिगाई नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक मैराथन की तरह है जिसमें आपको रोज खुद को ट्रेन करना होगा और वो करना होगा जो आपके लिए बेस्ट हो। इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। हमेशा जो चीजें आप करना चाहते हैं उनके प्रति ऑनेस्ट बने रहिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी को चैलेंजिंग महसूस करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस डेली प्रैक्टिस करते जाइए। अपनी यूनिकनेस और टैलेंट्स को खोजते रहिए। आप एक जर्नल भी लिख सकते हैं ताकि आपको इस बात का पता रह सके कि वो कौन सी चीज है जो आपको पैशन से भर देती है। ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम करते हैं उसे करते वक्त अपने दिल में ये विश्वास रखिए कि आपसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता है और आप इस काम में सबसे बेस्ट हैं। जब भी आप कोई काम करें तो अपने मन में यही विचार रखें कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और उस काम को किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करें। एक फेयरलेस एटीट्यूड को अपनाकर आप अपने काम में जी जान लगाकर आगे बढ़ते जाएंगे
और जितना हो सके उतना काम कीजिए, क्योंकि इकिगाई का मतलब ही है ज्यादा करना और खुद का बेस्ट देना। जब कभी आप इस बात से कंफ्यूज्ड हो जाएं कि आपकी इकिगाई क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग एक्टिविटीज को ट्राई कीजिए और ये एनालाइज कीजिए कि आप किस काम के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। जब आप अपना मोटो ढूंढ लें तो उसमें अपनी सारी मेहनत झोंक दें, उस काम को शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी इकिगाई हिस्सों में मिले। आपको बस वो काम करना है जिसमें आप बेहतर हों, और कोई भी काम करते वक्त आपको बस यही सोचना है कि आपसे बेहतर उस काम को कोई भी नहीं कर सकता है। आप ही उस काम के लिए बने हैं, आपको बस खुद पर यकीन रखना होगा। कोई भी काम कीजिए, अपने पूरे दिल से कीजिए, ताकि आप हर काम में अच्छे बन सकें। यही तो इकिगाई का जादू है। ऐसा कोई काम कीजिए जिसमें आप अच्छे हैं और उस काम को करना आपको पसंद हो। उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपकी इकिगाई फर्स्ट हाफ है। इसी को राइटर ने हाफ इकिगाई का नाम दिया है। उस एनर्जी और पैशन को महसूस कीजिए जब आपके थॉट्स एक्शन में चेंज हो जाते हैं। इस एक्सपीरियंस को फील कीजिए। आपको इससे इनकम नहीं कमानी है, बस जो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग है वही आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। आपके इकिगाई का सेकेंड हाफ वो है जिसमें आपको सिर्फ वो काम करना है जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिले। आपकी इकिगाई का दूसरा भाग आपको खुद के भी परे जाकर अपनी वैल्यू को समझना है, क्योंकि कभी कभी आप ये भूल जाते हैं कि दुनिया के लिए आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने कंट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट नहीं करें और कभी भी उसे छोटा ना समझें। दोस्तों, आपको अपनी इकिगाई कहीं बाहर नहीं तलाशनी है, बल्कि खुद में ही ढूंढनी है, जो आपके ही अंदर कहीं छुपी हुई है। जब तक आप उन 2 सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक आपको इकिगाई ढूंढने में कोई डायरेक्शन समझ नहीं आएगी। तो वो कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए? पहला सवाल है कि आपको क्या पसंद है और दूसरा सवाल है कि आप किन कामों में अच्छे हैं। ये 2 क्वेश्चंस या तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे या तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको इन क्वेश्चंस के जवाब कितनी आसानी से मिलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप खुद को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं होगा तो आप अपनी ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, बिना ये जाने कि आप क्या पका रहे हैं आप कैसे कुछ बना सकते हैं? इसलिए सबसे पहले इन 2 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढिए, जिससे आप अपनी हाफ इकिगाई को जान सकेंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आप ग्रोथ को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस सवाल के जवाब को भी ढूंढ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढते समय जब भी आप कुछ नया जवाब ढूंढते हैं तो आपकी लाइफ और भी एक्साइटिंग बन जाती है। आपको इन सवालों से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढते वक्त अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही इस बात को डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं। इसलिए आपकी अचीवमेंट्स आपके माइंडसेट पर काफी हद तक डिपेंड करती है। इसलिए जहां तक हो सके खुद के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ये डिटरमिन करता है कि आप किस हद तक खुश रहना चाहते हैं और आप कितनी खुशियां पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप वही बिलीव करते हैं जो आप हैं। आप भले ही खुद को बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपनी लाइफ डिटरमिन कर ली है। एक फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल क्वालिटीज को पहले से ही फिक्स कर लिया है। जिस तरीके से पत्थर पर लकीर खींच दी जाती है, आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अगर आप बदलने की कोशिश भी करते हैं तो उसका नतीजा कुछ खास नहीं होता है। आपके लिए हर दिन एक जैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर एक ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज फेस करना पसंद करता है। आपको यह हमेशा उम्मीद रहती है कि आप हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। मुश्किल से मुश्किल वक्त आपको कमजोर नहीं कर पाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप जीत जाएंगे या तो कुछ नया सीख कर जाएंगे। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया तो आप जीतते भी हैं और सीखते भी हैं। आपके लिए हर दिन एक चांस की तरह होता है, नए नए क्वेश्चंस पूछने का, कुछ नया सीखने का और ग्रो करने का। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट चुनते हैं या फिर एक ग्रोथ माइंडसेट। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को ढूंढते हैं, उन्हें समझते हैं, तो आप उसमें सुधार करते हैं। आप जो भी कुछ नया सीखते हैं उसके लिए अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखते हैं। हाँ, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आप भी इन एफर्ट्स को डिजर्व करते हैं। आप इसके काबिल हैं।
अगर आप सच में अपनी इकिगाई को ढूंढने और उसे प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ग्रोथ को एक नया चांस देते हैं। आप अपनी ग्रोथ को एम्ब्रेस करते हैं, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। वैसे भी किसी न किसी चीज़ को बेहतर बनने के लिए हमें उस चीज़ की शुरुआत तो कभी न कभी करनी ही है। इकिगाई में पहली चीज़ तो जो आपको सीखनी है या ढूंढनी है वो है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको क्या करना पसंद है। इन 2 सवालों का जवाब ढूंढते ही आप अपनी इकिगाई को हासिल कर लेते हैं। इकिगाई कुछ अलग नहीं है। जिस तरह आपका पर्सनल रूटीन होता है वैसे ही इकिगाई भी आपके डेली रूटीन का एक बड़ा हिस्सा होता है। आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ, फिटनेस गोल्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकिगाई कुछ अलग नहीं है बल्कि वो आपका ही एक पार्ट है। इकिगाई स्टेगनेंट नहीं है बल्कि वो तो आपके एक्शंस हैं। इकिगाई कुछ भी हो सकती है, बस जो काम आपको सुकून देता हो और जो आपका जुनून हो। इकिगाई खुद को ही बेहतर बनाने का, खुद के ही बारे में गहराई से जानने का एकमात्र टूल है। इसमें जीत या हार नहीं होती है, या फिर तो आप कुछ जीतते हैं या कुछ सीखते हैं पर कभी हारते नहीं हैं। जब भी आप कुछ करते हैं जो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होता है तो वही आपकी सच्ची इकिगाई होती है, जो आप सिर्फ खुशी पाने के लिए करते हैं। इससे जो रिवॉर्ड आपको मिलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के रूप में ही हो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि आपकी मेंटल पीस, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। यही फीलिंग्स आपके इमोशनल बैंक अकाउंट को भरते हैं। आपकी इकिगाई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि कुछ सर्च करना, कुछ बनाना, खुश होना, खुद को नरिश करना, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ सिखाना। ये सभी इकिगाई के अलग अलग रूप हो सकते हैं जिससे आप लोगों की मदद करते हैं। इकिगाई के रिवॉर्ड्स को हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारे लिए ये रिवॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं और खुशहाल मेमोरीज की तरह होते हैं जिनके भरोसे हम पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमने एक अच्छी ज़िंदगी बिताई है। अपनी इकिगाई को ढूंढने का काम हमेशा ही जारी रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रातों रात अपनी इकिगाई के बारे में पता न चले, लेकिन आपको रोज़ इसकी तलाश में ज़रूर निकलना है। कहीं किसी अनचाहे रास्ते पर या मोड़ पर आपको अपने जीवन का लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य ही आपको जिंदा रखता है, जो आपके दिल को धड़काता है, जिस वजह से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। बस उसी वजह को आपको ढूंढना है। अगर इसमें आपको कभी भी किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक अपने करीबी लोगों से मदद ले सकते हैं और अगर कभी किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं। इससे आप सामने वाले इंसान के लिए एक फेवर तो करते ही हैं, बल्कि साथ साथ अपनी हैप्पीनेस के खजाने में एक और खुशी ऐड करते हैं। इकिगाई को ढूंढते समय आपको बहुत कुछ अलग और नया सीखने को मिलेगा, जो आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कहाँ और कैसे कोई एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में काम आ जाए। तो बस अपनी आंखें, अपने कान और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपने दिमाग को खुला रखिए और चारों तरफ हिंट्स और क्लूज को ढूंढते रहिए। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए हमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढना है कि क्या काम हम कर सकते हैं और क्या काम हमें पसंद है। आपका गोल है कि ऐसे इन सवालों के जवाब ढूंढें, ऐसे जवाब ढूंढें जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जिन जवाबों को एक्सेप्ट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपके जवाब आपके लिए यूनिक होने चाहिए। वो किसी और के लिए सही और आपके लिए गलत नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सही होने चाहिए। आपको इन सवालों की रिसर्च करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का कोई ड्रेस या स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस प्रोसेस को खूब मज़े के साथ एंजॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही मोटिव है, खुद के बारे में जानना और खुद को एंजॉय करना। इकिगाई की इस रिसर्च में सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन इसी पर सोच विचार करने में गुजार दें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको बैठकर इन सवालों पर माथापच्ची करनी है, बल्कि इसे तो आपको अपने कामों में ढूंढना है, वो काम जिन्हें आप बिना थके हुए चाहे जब तक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने करीबी लोगों से भी मदद ले सकते हैं। इस काम में वो आपके टीचर्स की तरह साबित होते हैं। वो आपको आपके ही बारे में और भी बातें बताते हैं। वो बिल्कुल एक सीक्रेट लाइब्रेरी की तरह होते हैं, जिसमें आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग आपको सही चीज़ बताएं, लेकिन जिन लोगों से आपके विचार मिलते हैं वो लोग आपको आपके बारे में, आपकी स्टैंड
और आपकी वीकनेसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं वो कभी कभी आपके बेस्ट टीचर साबित होते हैं। तो कभी कभी आप कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें आप उन सभी लोगों को बुलाएं और उनके साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें। अपनी इकिगाई के बारे में उनसे जानें कि वो क्या सोचते हैं, उन्हें इकिगाई से रूबरू करवाएं ताकि वो अपने रनिंग आवर्स आपके सामने रख सकें। इसमें बहुत बार आपको चांसेस मिलेंगे कि आप अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा जान पाएंगे जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में कुछ ऐसी भी बातें जानेंगे जिन्हें आप नहीं जानते थे, जिन्हें आपने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि आपके अंदर ऐसी भी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन आपके चाहने वालों ने आपके अंदर इन खूबियों को देखा हो। बस आपका मिशन यही है कि आपको उनकी बातों को सुनना है और अपने बारे में पैक इकट्ठे करने हैं। इन्हीं सेट को इकट्ठा करने के बाद आपको इन पर रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप सीरियस होकर यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, बल्कि आराम से बैठकर उसे एनालाइज कीजिए। आपको इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस में से उस इंफॉर्मेशन को अलग करना है जो आपने रेजोनेट की है। वही इंफॉर्मेशन आपको आपकी इकिगाई ढूंढने के लिए एक डायरेक्शन देगी। अब आपको इस इंफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट यानी उस चीज को ट्राई करना है जिसमें आपको लगता है कि आपको उस काम में मजा आएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक इकिगाई को ढूंढने के लिए वो काम आपके लिए करता है या नहीं। इसलिए किसी भी काम को छोटा समझकर उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्या पता वही एक छोटा सा काम आपको बड़ी बड़ी सक्सेस तक पहुंचा दे। आपको एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजे में करना है। ये आपके लिए एक प्ले टाइम की तरह होना चाहिए, ना कि वो टाइम की तरह। अगर आपके एक्सपेरिमेंट आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या दिक्कत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत चीज में अपनी मेहनत दे रहे हैं। आप आगे पढ़ें और अगली चीज को ट्राई कीजिए। ऐसे ही आपको तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना है जब तक आपको आपके मन मुताबिक खुशी देने वाली कामना ना मिल जाए, खुशी देने वाला कोई काम ना मिल जाए, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए छोटी छोटी खुशियां लाने के लिए होने चाहिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकें। आपको खुद की ही तलाश करनी है, वो आप जिसे दुनिया के सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जो सिर्फ आप थे, बिना किसी की ओपिनियन और जजमेंट के। आप खुद ही सोचिए कि जब भी आप खुश होते हैं और किसी काम को करते हैं तो वो काम कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह से हो जाता है। तो रोज की 24 छोटे छोटे जॉयफुल मोमेंट से आप अपने पूरे दिन को कितना प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप फिर से अपने बचपन को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही थे जिन दिनों आप बिल्कुल बिजी होकर अपनी जिंदगी जीते थे। आपको दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता था, बस खुश होने के रास्ते ढूंढा करते हैं। जैसे जैसे हमारा बचपन बीतता जाता है हम सिर्फ कमाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और खुशियों के रास्ते धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो क्यों ना फिर से उस बचपन को ढूंढा जाए, उन दिनों की तरह अपने आज को भी खुशनुमा बनाया जाए। उन दिनों की तरह आज भी आपका मिशन कुछ न कुछ अच्छा और मज़ेदार करने के लिए होना चाहिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको फिर से वही फीलिंग दिलाने के लिए होने चाहिए जिनसे आप बिल्कुल बिजी हो सकें। आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट तो याद ही होगी। उस लिस्ट में कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लिस्ट है, आपके सपनों की लिस्ट है। उसने आपके छोटे से छोटे इंटरेस्ट से लेकर बड़े से बड़ा सपना इंक्लूड किया है। चाहे वो खाना बनाना हो, जोक सुनाना हो, गाना गाना हो, कॉफ़ी बनानी हो, दोस्त बनाना हो, टाइपिंग करनी हो, खेल खेलना हो, या पेंटिंग करनी हो, या खुद के बारे में जानना हो। ये सब कुछ आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा और वही कंक्लूजन आपकी इकिगाई होगी, आपकी फुल की गई। आपकी इकिगाई सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल लेवल पर बेनिफिट्स देने के लिए किए गए एक्शंस हैं। आपकी इकिगाई को लेकर आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी फायदे पहुंचते हैं। आप अपनी एक ही इकिगाई की मदद से लोगों को खुश करते हैं, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स आप ही फील करते हैं। इकिगाई एक साइकिल की तरह होती है जिसमें आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं और जिसके गिफ्ट या रिवॉर्ड्स आपको अलग अलग रूप में मिलते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें आप अपना मनपसंद काम करके खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। इकिगाई के कांटेक्ट में आने वाले सारे लोग आपसे लाभ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इकाई मिलने पर आप सीखना बंद कर देते हैं। ये कैसी चीज है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी भर
कुछ न कुछ नया जरूरी सीखते रहते हैं। आपकी इकिगाई आपके लिए अलग अलग नॉलेज के दरवाजे खोल देती है। आपकी इकिगाई अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल है जो आपको आपके अंदर की छिपी हुई सुपर पावर्स आपके सामने रिवील कराती है। वो आपको रोज के लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप रोज क्यों जाते हैं, किसके लिए जाते हैं। जब आपको ये पता होता है कि तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि आप अपने काम को अपना 101% एफर्ट्स दें। आपको खुद की अहमियत पता चलती है। आपको ये रियलाइज होता है कि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपकी खूबियां आप ही की तरह यूनिक हैं। जब आप ये रियलाइज करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, जो भी आपके पास आता है उसे भी यही महसूस होता है कि वो लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और एक रियल इंसान के पास रहने में जो आशा जगती है उसे आप महसूस करते हैं। जिस तरह मेडिटेशन के जरिए आप अपने थॉट्स और माइंड को एनालाइज करते हैं, आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को समझना शुरू कर देते हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां तो सिर्फ आपके दिमाग में ही हैं। अगर आप अपने थॉट्स को नोटिस करके उन्हें जाने दें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। आपकी बहुत से डर गायब हो जाएंगे जो आपको कुछ भी नया करने से, अपने मन का करने से रोकते थे, जिनकी वजह से आप अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझिए, उसे अपनाइए। वो आपकी लाइफ में अनगिनत तरीकों से बेनिफिट देगा। मेडिटेशन आपको आपके थॉट्स कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि वो थॉट्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए है और हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए उन्हें नोटिस कीजिए और अपने दिमाग से जाने दीजिए। आपको बस अपने नेगेटिव थॉट्स से मूव ऑन करना है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इसे समझ लिया जाए और महसूस कर लिया जाए तो आपको दुनिया की कोई भी पावर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इकिगाई में इसके रोल को तो आप अभी तक अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, हमारी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माइंडफुल मेडिटेशन जो अहम भूमिका निभाती है, उसे शब्दों में डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। लेकिन जब हम इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम जो फील करते हैं वो फीलिंग बहुत ही अलग होती है। वो बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग होती है। ये वंडरफुल स्किल आपके जीवन का सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद ही मेंटल पीस से महसूस करेंगे। अगर आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी सोच सकेंगे और हेल्थी रूटीन अपनाकर अपने सारे काम बेहद आसानी से और एफिशिएंटली कर पाएंगे। दोस्तों, कई लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। मेडिटेशन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया गिफ्ट हो सकता है जो आप खुद को दे सकते हैं। आपको मेडिटेशन से मिलने वाले बेनिफिट्स अनगिनत होंगे। इससे आप अपने बिजी माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने थॉट्स को चैनलाइज करके सही डायरेक्शन दे सकेंगे। मेडिटेशन से आपको ये रियलाइज होगा कि आपका माइंड एक बहुत ही बिजी जगह है। आपके माइंड में हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कोई ना कोई थॉट आपके दिमाग में आता ही रहता है। आपको बस एक काम करना है, आपको अपने हर थॉट को नोटिस करना है और फिर उस थॉट को जाने देना है और आपको उस थॉट से मूव ऑन करना है। मेडिटेशन की मदद से आप अपने ब्रेन को एक ब्रेक देते हैं। ब्रेक उन सारे थॉट से जो आपके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। ये ब्रेक्स जरूरी भी होते हैं आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप किसी भी तरीके से स्ट्रेस या डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं। जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप अपनी सांसों को काउंट करना शुरू कर दीजिए। अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस में लगा दीजिए। आपका दिमाग धीरे धीरे बाकी की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कम कर देता है, जिससे आप पीसफुल महसूस करते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1-2 बार में ही अपने थॉट्स को कम कर दें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें बेहतर होते चले जाते हैं। आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को रिलैक्स होने देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद आपके थॉट्स अपने आप ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आने लगते हैं और आपके सारे थॉट्स आपकी इकिगाई और आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं। धीरे धीरे आपके थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में चेंज होने लगेंगे। आप एक बार इमेजिन करके ही देखिए कि मेडिटेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। मेडिटेशन में आपको सिर्फ अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोटिस करना है। आपको उन पर फोकस नहीं करना होता है। आपको बस ये देखना है कि वो कौन से थॉट्स हैं और वो किस लिए हैं। आप तब तक अपनी इकिगाई को क्लियरली नहीं देख सकते जब तक आप अपने बिजी माइंड को, जो लाखों चीजें सोचने में लगा है,
उसे कंट्रोल में नहीं कर लेते हैं। आपको बस अपनी इकिगाई पर फोकस करना है। जब भी आप ये नोटिस करें कि आप अपनी इकिगाई से भटक रहे हैं, तो आपको वापस से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है और फिर से अपनी इकिगाई के बारे में सोचना है, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है, आपकी इकिगाई है। इकिगाई का बेस है कि आप जिस चीज के लिए जन्मे हैं आप उसे फुलफिल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक नयापन महसूस होता है, आप बिल्कुल पीसफुल फील करते हैं, जिस वजह से आप खुश हो जाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने माइंडफुल मेडिटेशन को अपनाया है और इसके कई एडवांटेजेस को उन्होंने महसूस भी किया है। उन्हीं में से एक है माइंड की क्लैरिटी। आप जब भी कुछ सोचते हैं, कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है, तब आप उस थॉट को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपके मन में उसे लेकर कोई डाउट नहीं होता, बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब भी आप अपना सारा ध्यान मेडिटेशन करने में लगाते हैं, तब दूसरी ओर उसका रिजल्ट एक क्लियर माइंड के रूप में आपको मिलता है। एक क्लियर व्यवस्थित माइंड इकिगाई की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इकिगाई को फॉलो करने के लिए बहुत सारे आइडियाज चाहिए, बल्कि इकिगाई को तो एक सिंपल सा इंटेंशन है जिसे आप एक्शन में बदलते हैं। बस यही इकिगाई और मेडिटेशन के फायदे होते हैं। जैसे कि मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करता है और आपके सेल्फ अवेयरनेस को बूस्ट अप करता है। मेडिटेशन से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। हमें कभी कभी अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद ही हम उन्हें समझ पाते हैं और उन्हें समझने के बाद उन्हें सुधारने और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी अपनी इकिगाई पर काम करे और जो भी ज़रूरी बातें हैं उनका पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़े। आपको इन्हीं बातों पर कायम रहना है। आज से ही आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन दोस्तों एक ऐसा टूल है जिससे आपका दिमाग खुद का रिस्ट्रक्चर करता है, जिससे आपका ब्रेन पहले से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगता है। क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड माइंड आपकी डेली इकिगाई को फॉलो करने में आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने लिए एक फेवर ज़रूर कीजिए कि एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको 1 महीने तक मेडिटेशन ट्राई करना है और 1 महीने बाद अपने अंदर के चेंजेस को फील करना सीखिए। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आप खुद को धन्यवाद कहेंगे कि आपने ये स्टेप लिया और मेडिटेशन शुरू किया। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कुछ बच्चे अपना कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए गैप लेते हैं। उस गैप में वो लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आगे उन्हें किस करियर ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। इसलिए वो कुछ न कुछ ट्राई करते रहते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ताकि वो उसी चीज़ को अपने करियर के रूप में एक्सेप्ट करके उसमें आगे बढ़ सकें। ठीक वैसे ही दोस्तों, हम भी अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए एक इकी गैप ईयर ले सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग हैं। आपको भी कुछ समय का गैप लेकर उन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप भी उस काम को ढूंढ सकें जिसे आप बिना थके, बिना बोर हुए कर सकें। इकी गैप ईयर का कॉन्सेप्ट और आइडिया बहुत ही अच्छा है और रिलायबल भी है। इससे आप खुद को चांस देते हैं कि आप भी अपने पंखों को खोल सकें और अपने सपनों को उड़ान भरने की आज़ादी दे सकें। इससे आपका माइंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और नए नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास बहुत सारा समय खुद को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। इसलिए ट्रैवल कीजिए, खुद को एंजॉय कीजिए मेंटल और फिजिकल लेवल पर, क्योंकि इस गैप का असली मकसद है कि आप ही अपनी पहली प्रायोरिटी हैं। इस समय में आप अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आप नई नई चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं। इस समय आप कई लोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोग आपकी ही तरह अपनी इकिगाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कुछ को उनकी इकिगाई मिल चुकी होगी। इस इकी गैप ढूंढने की, इस इकी गैप ईयर का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि आपके पास इतना सारा समय है कि आप बहुत कुछ अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे। 1 साल खुद को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार ये आपकी जिंदगी है, कोई रेस नहीं है जहां आपको फर्स्ट ही आना है। यहाँ हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग पैमाने पर जी रहा है। आपकी और किसी और की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए उनसे डील करने की स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होंगी। आप खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये समय आप खुद को ही दे रहे हैं ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। ये 1 साल आपके लिए चैलेंज से भरा हो सकता है, लेकिन यही चैलेंजेस आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे। यही चैलेंजेस आपको सक्सेस के दरवाजे खोलने में काम आएंगे।
यही वो टाइम है जब आप खुद को ये अलाउ करते हैं कि आप सिर्फ खुद बनकर रहेंगे। आप किसी और के कहने पर कुछ ट्राई नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका मन करेगा आप वो काम करेंगे। आप खुद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, सिंगिंग हो या डांसिंग ही क्यों ना हो। आप कहीं भी जा सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपको अपनी इकिगाई मिलेगी। इसलिए इस साल का जमकर फायदा उठाइए। अपनी इकिगाई ईयर का 100% बेनिफिट लें। आपके पास एक गोल्डन चांस होता है जिसमें आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप फाइनली अपने समय के साथ अपनी तरीके से डील कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास समय की भरमार होती है, इसलिए इसमें आप पैसों से ज्यादा अपने समय को प्रायोरिटी देते हैं और इस समय में आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। इकिगाई ईयर आपको रिटायरमेंट के सारे फायदे प्रोवाइड कराता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। रिटायरमेंट में हमारे पास समय और पैसा तो जरूर होता है, लेकिन तब हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देती है। लेकिन इस इकिगाई ईयर का ये फायदा है कि आपके पास एक अच्छी हेल्थ भी होती है। अगर आप अपना समय अपने मनपसंद काम को करने में डेडिकेट करते हैं तो आपको ग्रो होने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आप पूरा एक साल वो काम करने में बिताते हैं जो आपको पसंद होता है, जिससे आपके अंदर खुशी पैदा होती है और वो खुशी आपके चारों तरफ रेडिएट होती है और दूसरों को भी खुश करती है। ये साल आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है ताकि आप दुनिया को अपने तरीके से देख सकें, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप कर सकें। ये समय बहुत ही कीमती होता है क्योंकि इसमें आप अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी ग्रोथ और अपनी फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि आप एक मीनिंगफुल जिंदगी जी सके, जिससे आपके पास जीवन का एक लक्ष्य हो जिसे आप हासिल करना चाहते हो। इस साल में आपके पास चांसेस की भरमार होती है। आप जितना चाहे उतना ही खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। शायद दुनिया के दबाव में हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और हम क्या क्या कैपेबिलिटीज गेन कर सकते हैं। हमारे अंदर के पावर कहीं दब सा जाता है, लेकिन इस समय आपको अपना वही पावर ढूंढना होता है और उसी को डेवलप करना होता है, ताकि दुनिया के सामने आप ये बता सकें कि आप सबसे अलग हैं, आप यूनिक हैं, आप किसी की कॉपी नहीं हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही बेस्ट हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आप पूरा दिन सो भी रहे हों या पूरा दिन टीवी या कंप्यूटर पर बिता रहे हों, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे भी इकिगाई ईयर का हिस्सा मानिए, क्योंकि खुद को रेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है। ये आपका ट्रांजिशन या बदलाव का समय होता है, जब आप धीरे धीरे बदल रहे होते हैं। आपको कुछ समय के लिए सब कुछ कंफ्यूजन से भरा लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, यही जरूरी समय है, क्योंकि आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे होते हैं। आप ग्रोथ की सीढ़ी पर ऊपर जा रहे होते हैं। खुद को हर तरीके के एक्सपीरियंस के लिए ओपन कर दीजिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आप बस इतना नोटिस कीजिए कि आपको उस एक्सपीरियंस से क्या सीखने को मिला है और उस चीज को आप अपनी इकिगाई को ढूंढने में कैसे यूज कर सकते हैं। आपको हर चीज को एक्सेप्ट करते जाना है, भले ही वो आपका फेलियर ही क्यों ना हो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको उस पोटेंशियल को डेवलप करना है। इसके लिए आपको अपने डेली जॉब क्विट करने की जरूरत नहीं है। सारे काम करते करते भी आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे खुद के बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा। आपको अपने पावर का अंदाजा होने लगेगा। आप खुद को किसी से भी कम नहीं समझेंगे और वास्तव में आप किसी से कम है भी नहीं। आप में अलग ही खूबियां हैं, बस उन खूबियों को पहचानने की देर है। ये प्रोसेस बहुत ही मजेदार होगा। आपको बस शुरुआत करनी है। एक शुरुआत ही आपको धीरे धीरे आगे तक लेती जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किस तरह इकिगाई को ढूंढने का प्रोसेस कितना मजेदार है। जब आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं तो आपको और ज्यादा सीखने की जिज्ञासा होती है। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी कैपेबिलिटीज दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं। आप तब तक एनर्जेटिक फील करते हैं जब तक आप कुछ नया नहीं सीख लेते हैं। कुछ नया सीखने के बाद फिर से एनर्जी से भर जाते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक साथ काम करते हैं। ये आपके पोटेंशियल को निखारते हैं और उसे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आपके हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना होगा, भले ही इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम ही क्यों न लेने पड़े। आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आपको इंस्पायर करती हैं, ताकि आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट
क्या चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता तो इकी गैप ईयर ज़रूर ट्राई करें। आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये 1 साल आपके लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का जरिया होता है, इसलिए जितना हो सके खुलकर इस साल में अपने सारे थॉट्स और ड्रीम्स को खुला छोड़ दीजिए। मेडिटेट कीजिए, वॉक्स पर जाइए और ये ज़रूर याद रखें कि उन लोगों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। और डेली ये देखिए कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं। छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करें, खुशियों का नोटिस करें। आप जो भी कुछ नया सीखते हैं उसके बारे में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी तरह इन एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी जर्नल या डायरी के रूप में। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि आप खुद से रिकनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि दिन ब दिन की बिजी लाइफस्टाइल आपको उन चीज़ों से दूर कर देती है जो आपके लिए मैटर करती हैं। अपने लिए नए पैशन ढूंढ सकेंगे, आप फिर से खुद को रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकेंगे, ताकि आप हर दिन खुशी से बिताएं। आप सपने देखेंगे और उन्हें रियलिटी में भी बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपने और अपने सपनों के बारे में कुछ न कुछ बताने के लिए जरूर होगा। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस इकी गैप ईयर के अंत में आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं और इस दुनिया के लिए आपके क्या मायने हैं। आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, अपनी लाइफ की कीमत पता चलेगी। आप जो भी कुछ सीखते हैं उसे रेगुलर बेसिस पर अपनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये ऑडियो शो जरूर अच्छा लगा होगा। इसकी मदद से अपनी इकिगाई को ढूंढने में जरूर आप सफल होंगे। आपने इस ऑडियो शो से क्या सीखा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।